जय भीम। रमाबाई अंबेडकर का त्याग और बलिदान की ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिनके बल पर बाबा साहब अंबेडकर ने देश के वंचित लोगों का उद्धार किया। पत्नी रमाबाई के सहयोग से ही भीमराव अंबेडकर महापुरुष बन पाए। माता रमाबाई, जिनके कारण बाबा साहब मामूली भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई अछूतों के अधिकार प्राप्त करने के लिए महाड़ का सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह जैसे कई मानवाधिकार सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। हर सत्याग्रह के मौके पर बाबा साहेब की जान को जातिवादियों से खतरा था। उस समय बाबा साहेब को जान से मारने की धमकी और हत्या के कई स्तर मिल रहे थे। अंततः रमाई ऐसी भयानक घटना की चिंता से व्याकुल हो रही थी। बाबा साहेब का जीवन ही उनका जीवन था। अस्पृश्यों की माता को सदैव यह चिंता रहती थी कि अछूतों के पिता का जीवन सुरक्षित रहे। माता रमई का शरीर चंदन की तरह मुरझा रहा था। वह हर दिन रात बाबा साहेब के जीवन की चिंता में लगी रहती थी। बीमार थी लेकिन चिंता से बीमार थी। साल दर साल बीतता गया, उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चिरंजीव यशवंत की पीठ पर हाथ रखकर उम्मीद लगाए बैठे थे। उसके अंग शिथिल होने लगे, शरीर में खून कम होने लगा, कमजोर महसूस होने लगा। राजगृह में वे बाहर सीढ़ियों पर व्याकुल होकर बाबा साहब की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। रात को जब बाबा साहेब बाहर से आते और उन्हें देखते तो वे संतुष्ट मुख से उठकर भीतर जाकर बिस्तर पर लेट जाते। बीमारी में भी उनका यही नियम था। बैसाख के दिनों का मतलब अंग्रेजी में मई का महीना होता है। उन दिनों बहुत गर्मी है, बादल आते हैं, गरजते हैं, बिजली कड़कती है और तूफान बरसते हैं और हवा चलती है। मई के 25वें दिन की सुबह माता रमई की तबीयत हमेशा की तरह बिगड़ती जा रही थी, चिंता से व्याकुल हो रही थी। दिन का एक एक क्षण बाबा के चिंतन में बीता जाता था। यशवंत के सामने आते ही माया का हाथ उसके चेहरे से पीठ की ओर जा रहा था। 25 तारीख को दिन ढला और रात हुई। महल में सन्नाटा था। शाही महल के चारों ओर के पेड़ खामोश थे, पक्षी अपने घोंसलों में ठिठुर रहे थे। भयानक सन्नाटा, वातावरण भी ठंडी हो गई थी। और माता रमाई व्याकुलता से बैठी बाबा साहेब के राजगृह की सीढ़ियों पर आने की प्रतीक्षा कर रही थी, यह देखकर कि बाहर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। रात को बाबा साहेब वसई अपने मित्र डॉक्टर गावणकर के पास गए थे। बाबा के साथ उनके सहयोगी और मित्र भी थे। उन्हें रात में जल्दी आना था, लेकिन तय समय से देर हो गई। माता रमाई सीढ़ियों पर बैठी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही थी। उस रात वह उसी के प्रति आसक्त था और बाबा साहेब दौड़कर रात को आ गए। बाबा साहेब गेट के अंदर आए और माता रमाई सीढ़ियों से उठी और 2 कदम महल में चली गई। बाबा साहेब राजगृह से नीचे उतरे और दिए की रोशनी में लोगों ने उन्हें देखा और वह धीरे धीरे संतोष के साथ टंकी में अपने बिस्तर की ओर चल पड़ी, लेकिन उस दिन वह अपने आप चल पड़ी। 26वें दिन घर के लोगों को ऐसा लगा कि माता की हालत में सुधार होने लगा है। बिस्तर पर लेटकर रमाई ने हाथ जोड़कर पास की दीवार पर बाबा की छवि को श्रद्धा की दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिस्तर पर गिर पड़े। और आधी रात को बाहर भयानक सन्नाटा था। माँ बहुत खुश थी, उनके जीवन में उथल-पुथल मची हुई थी। मुकुंद की माता लक्ष्मीबाई तुरंत जाग गई। उसने रमाई को देखते ही उसके मन के भावों को पहचान लिया था। वे तुरंत महल की सीढ़ियों पर चढ़े और यशवंत सीढ़ियों के पास सो रहा था। उन्हें लक्ष्मीबाई ने जगाया और हल्के से कहा कि उनकी माँ की तबीयत चिंताजनक है।
और शंकर मामा ने तुरंत उठकर बाबा साहेब को जगाया। सब लोग रमाई के बिस्तर के पास जमा हो गए। माता रमाई के उस अंतिम क्षण को देखकर बाबा साहेब रोमांचित और भयभीत हो उठे। बाबा के दर्शन ने माता रमाई के उस अंतिम क्षण को देखा और तुरंत ही बाबा ने 2 चम्मच पानी रमाई के मुंह में डाल दिया और उसके साथ ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब जानते थे कि इस समय काली रात है। माँ रमाई के बुरे समय की हवा चल रही थी। सारे उपाय बंद हो गए। बाकी सब औषधि उपचार से समय का सामना कर रहे थे। पंचवटी मृत्यु और माता रमाई का दुखद मिलन हुआ और दीन दुर्बल समाज की जननी सुबह सुबह सबको छोड़ चली गई। बाबा साहेब जल्दी से खड़े होकर बैठ गए और बाबा साहेब औक्सा बक्सी रोने लगे। यह खबर मुंबई शहर में फैल गई और शिशु अस्पृश्य भाई माता के अंतिम दर्शन के लिए भरे मन से चींटियों के झुंड की तरह महल की ओर दौड़ने लगे। ऐसी त्यागमूर्ति मां रमाई को हम सब भारतीयों से शत शत प्रणाम और नमन। जय भीम। नमो बुद्धाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। Please like, share and subscribe video.